गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ द थिंग्स विच यू शुड बी नोइंग बिफोर ट्रैवलिंग टू थाईलैंड। सबसे पहली चीज, आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका इस तरह से एक फोल्डर बनाना होगा ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसप्लेस ना हो। नाउ यहाँ पे मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे और जहाँ जहाँ यूज हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो द फर्स्ट थिंग आर द टिकट्स। जैसे ही आप अपना एयरलाइन का टिकट बुक करते हो उसका एक हार्ड कॉपी जरूर रखना, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंट्री करोगे दिस इज मैंडेटरी। इसके अलावा आपका पासपोर्ट का भी प्रिंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हार्ड कॉपी एंड फोटो कॉपी दोनों ही एंट्री पे ही चेक करते हैं। नाउ बिफोर 30th of June Thai pass was mandatory, but after 1st of July 2022 it's no more mandatory and you don't need Thai pass. So 30th June के पहले चेक इन काउंटर पे आपको थाई पास भी चेक होता था। नेक्स्ट अप इज द ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिल 30th June मेडिकल इंश्योरेंस होना मैंडेटरी था, but from 1st of July 2022 it's no more mandatory, but I would suggest you to have your medical insurance and travel insurance like बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप ट्रैवल करते हो यू नेवर नो, गॉड फॉरबिड अगर कोई भी मिसहैप हो जाए इट विल बी कवर्ड इन योर इंश्योरेंस। 30th जून तक मेडिकल इंश्योरेंस में 10,000 USD तक आपका होना ज़रूरी था, बट आई वुड सजेस्ट यू अगेन टू हैव दिस ट्रैवल इंश्योरेंस। सो मैंने 1500 INR दे के 2 लाख USD का ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस कराया था। सो मैंने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ये ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस कराया था। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज गो फॉर मेडिकल इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस बोथ। नेक्स्ट अप इज द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इफ यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड, आपका फर्स्ट एंड सेकेंड डोज का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए एंड यू हैव टू कैरी दैट प्रिंट आउट। इफ यू आर पार्शियली और यू आर नॉट एट ऑल वैक्सीनेटेड, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। जस्ट दैट यू नीड टू हैव एन RT-PCR टेस्ट डन बिफोर 72 hours एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू कैरी दैट टेस्ट रिजल्ट विथ यू 72 hours पहले ही कराना, बहुत पहले मत करा लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच दे आर गोइंग टू चेक is your return ticket. You must be having your return ticket handy. नेक्स्ट अप इज द स्टे। आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स का भी प्रिंट आउट रखना है। चाहे आप किसी भी होटल या रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हो, प्लीज कीप योर डॉक्यूमेंट्स हैंडी। सो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में नहीं बताया कि पासपोर्ट साइज फोटो इज मैंडेटरी। यू हैव टू एक्चुअली कैरी योर पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि वीजा काउंटर पे जैसे ही जाओगे आपको फॉर्म मिलेगा जो कि आपको फिल करके सबमिट करना है एंड उस पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बातें। अब हम आते हैं करेंसी एक्सचेंज पे। करेंसी एक्सचेंज करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली थाईलैंड में कैश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो फॉरेक्स कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो या फिर नियो कार्ड का, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे कैश एंटरटेन करते हैं, इसलिए यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट 10,000 बाट हैंडी विथ यू। हार्ड कैश होना ही चाहिए। इसलिए मैंने जो किया था वो मैं इंडिया में ही मैंने अपना जो अमाउंट है वो करेंसी कन्वर्ट करा लिया था। नाउ यहाँ फॉरेक्स कार्ड में एंड जो हार्ड कैश है उसमें भी कन्वर्जन रेट में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बैंक का जो कन्वर्जन रेट है उसमें डिफरेंस है एंड आप कहीं से भी करेंसी एक्सचेंज कराते हो वो ट्रैवल एजेंसी का भी आपको डिफरेंस दिखेगा। आप चाहो तो इंडिया में करा सकते हो, एयरपोर्ट पे करा सकते हो, या फिर थाईलैंड में भी काफ़ी जगहों पे आपको करेंसी एक्सचेंज जगह जगह ऐसे बूथ दिखेंगे, वहाँ से भी करा सकते हो आप। अब मैं आपको बताती हूँ फॉरेक्स कार्ड का क्या होता है सीन। फॉरेक्स कार्ड जब भी आप स्वाइप करते हो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे, लेकिन अगर आप मनी विड्रॉ करते हो यानी कि हार्ड कैश, जैसे मैंने आपको बताया थाईलैंड में हार्ड कैश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो 220 बाht वहाँ का विड्रॉल, चाहे कितना भी अमाउंट है, 220 बाht विड्रॉल अमाउंट चार्ज होगा ATM से। आप अपने वीज़ा क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जगहों पे वो एक्सेप्ट नहीं होता है, और जिन जगहों पे वो एक्सेप्ट होता है 3% एक्स्ट्रा लगता है चार्जेस। अब हम आते हैं वीज़ा के ऊपर। वीज़ा ऑन अराइवल है थाईलैंड में एंड 15 डेज तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने कुछ काउंटर्स पे देखा था कि अगर आप एक्सीड करते हो 15 डेज ऑफ योर स्टे तो पर डे आपकी जो पेनल्टी लगेगी वो 500 बाht होगा। सो वीज़ा ऑन अराइवल पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो होता है कि आपका रिटर्न फ्लाइट कब का है। वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है आपका रिटर्न टिकट देख के।
सो जैसे ही आप वहां लैंड होने वाले होते हो, एयरलाइन आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड दूसरा होता है आपका इमिग्रेशन फॉर्म। सो ये दोनों फॉर्म्स आप जब फिल करोगे एंड देन आप जब लैंड करते हो तो इमिग्रेशन काउंटर पे जाओगे, वहाँ पे आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन एंड इमिग्रेशन फॉर्म सबमिट करोगे। वहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, एक अराइवल एंड डिपार्चर का। अराइवल का स्टैंप लगा के वो लोग रख लेते हैं, डिपार्चर का आपको देख के बोल देते हैं कि आप आगे जाइए वीज़ा काउंटर पे। जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस करोगे, आपको थोड़ी ही दूर पे एक लंबी सी क्यू दिखेगी एंड बगल में ही कुछ फॉर्म्स दिखेंगे। वो एक्चुअल में फॉर्म है आपका वीज़ा फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म है। आप उसको फिल करोगे, उस पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाओगे, ग्लू बगल में ही रखा है। फिल करने के बाद आप आगे जाओगे, क्यू अगेन आपको क्यू में लगना होगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपको 2200 बाht और अपना जो आपने फिल किया है फॉर्म वो और अपना पासपोर्ट, ये तीनों आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको इन एक्सचेंज वो एक टोकन देंगे, थोड़ी देर बोलेंगे वेट करने के लिए एंड देन जैसे ही आपको कॉल किया जाएगा आपका टोकन नंबर से, यू हैव टू गो एंड कलेक्ट योर पासपोर्ट। वहाँ पे जब आप पासपोर्ट ओपन करके देखोगे तो उसमें स्टैंप लगा रहता है अराइवल का। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, वेरिफिकेशन काउंटर पे लेफ्ट एंड राइट हैंड के चारों फिंगर्स एंड थंब का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा एंड आपकी फ़ोटो क्लिक होगी ताकि वेरीफाई हो जाए कि आप आ चुके हो यहाँ पे। एंड देन फिर आप एयरपोर्ट से ही जाके अपना जो भी लोकल सिम है आप ले सकते हो। वहाँ पे ट्रू 5G, AIS एंड DTAC 5G, ये 3 तरह के आपको सिम मिलेंगे। एक ये ट्रू 5G है, इसका नेटवर्क अच्छा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ DTAC 5G है, इसका भी सो है नेटवर्क। यहाँ पे भी आपको मैं चल के प्राइस दिखा देती हूँ एक बार कि एक्चुअल में इसका रेट क्या है। लास्ट वाले का मैंने आपको दिखा दिया था कि रेट उनमें काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट प्लान्स हैं इनके, फ्री सिम कार्ड एंड स्पेशल डेटा वगैरह के लिए। हमारा जो है मेन कॉलिंग एंड डेटा का यूज़ होता है। सो ये इनकी टैरिफ है 8 days, 16, 30 एंड 90 डेज़ के। जो मैंने लिया था वो ट्रू 5G था। लोकल सिम के अलावा अगर आप चाहें तो इंटरनेशनल रोमिंग भी आप अपने सिम पे एक्टिवेट करा सकते हैं। वहाँ पे जियो एंड एयरटेल का नेटवर्क अच्छा आता है। अब हम आते हैं अपने ऐप टू यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे ही हम लोग बाहर निकले थे, वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी का वहाँ पे बूथ लगा हुआ था। अगर आप चाहो तो प्रीपेड टैक्सी ले सकते हो, अदरवाइज वहाँ का जो लोकल जो एप्लीकेशन है दैट इज़ ग्रैब इंस्टॉल करके आपका जो भी लोकेशन है वहाँ पे आप जा सकते हो। मैंने ट्राई किया था उबर, लेकिन नहीं चला। ओला, वो भी नहीं चला। फिर बाद में मुझे पता चला कि ग्रैब इज द ऐप विच आई शुड बी इंस्टॉलिंग नाउ। वहाँ पे आप अगर चाहो तो स्कूटी 2 व्हीलर भी रेंट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चालान कटता है, इसलिए हम लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ कैब को ही प्रेफर किया था वहाँ पे। अब हम आते हैं फूड ऑप्शंस पे। एंड थाई फूड के अलावा आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा, बट थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। वी हैव कम टू एन इंडियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है डोसा किंग। यहाँ पे लेट्स सी द मेन्यू फर्स्ट। तो ये मेन्यू है। ओके, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने लायक है, जैसे कि ऑयल जो वो लोग यूज़ करते हैं ना, वो आप बोल सकते हो कि आप सनफ्लावर या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करने के लिए नो श्रिम्प ऑयल, नो ऑयस्टर ऑयल या नो फिश ऑयल, आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है। ऑल्सो वेजिटेरियंस के लिए वो लोग एग को वेजिटेरियन में ही कंसिडर करते हैं, तो इफ़ यू आर प्योर वेजिटेरियन और वीगन तो वहाँ पे आपको पहले से ही बताना पड़ेगा कि नो एग। 7-Eleven एक ऐसा आउटलेट है जो कि आपको हर एक कॉर्नर पे थाईलैंड में मिल जाएगा एंड वहाँ पे चाहे मेडिकल हो, ग्रोसरीज हो या फिर फ्रेश वेजिटेबल, हर एक चीज़ मिल जाता है। थाई फूड में भी वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं, जस्ट दैट यू हैव टू कीप द अबव पॉइंटर्स इन माइंड दैट नो एग, नो श्रिम्प ऑयल, नो ऑयस्टर ऑयल एंड नो फिश ऑयल। मैकडॉनल्ड्स में वेजिटेरियंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन बर्गर किंग में वेजिटेरियंस के लिए वहाँ पे वेजिटेबल बर्गर आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है इंडिया से रेडी टू कुक जो मील्स होते हैं वो आप ले जा सकते हैं, जैसे मूसली हो गया, मैगी हो गया, MTR के काफ़ी डिफरेंट पैकेट्स होते हैं, वो भी आप लेके जा सकते हैं। आपने अगर लोकल सिम ले लिया है तो आप ग्रैब या फिर फूड पांडा इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नाउ जैसे ही कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पे मोस्टली थाई लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं, तो जो डिलीवरी बॉय है वो
कम्युनिकेट नहीं कर पाते इंग्लिश में, तो वहाँ जिस भी होटल या रिजॉर्ट में आप स्टे कर रहे हो वहाँ के किसी भी बंदे से आप बात करवा दोगे तो आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो फूड आपके पास लेके आ जाएगा। Now the places to visit in Thailand. Starting from Bangkok. Bangkok में तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ पे बहुत मार्केट्स हैं जैसे कि रेलवे मार्केट, फ्लोटिंग मार्केट, इनफैक्ट चटुचक मार्केट जो कि सिर्फ वीकेंड पे लगता है, वो भी आप देख सकते हो। काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स है। प्लैटिनम मॉल इज़ वन ऑफ द फेमस मॉल, यूनियन मॉल भी है, पैलेडियम मॉल इज़ वन ऑफ द फेमस मॉल ऑफ थाईलैंड। लेकिन ये कोविड के पहले तक तो फुल फ्लेज में खुला हुआ था, बट अभी रिसेंटली काफ़ी सारे शॉप्स उसके बंद थे एंड इसीलिए जो सबसे ज़्यादा चहल पहल थी वो प्लैटिनम मॉल में थी। सो एज यू कैन सी काफ़ी सारी शॉप्स जो है वो क्लोज हैं। तो मैंने वही अभी यहाँ से पूछा इस शॉपकीपर से, तो उन्होंने ये बोला है मैंने अभी इस लेडी से पूछा तो उन्होंने ये बोला कि दिस इज़ क्लोज आफ्टर कोविड का जो सिनेरियो था एंड इसलिए सब लोग यहाँ से चले गए हैं। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे अगर आप आए हो शॉपिंग करना है आपको तो प्लैटिनम मॉल में जाना होगा इंस्टेड ऑफ दिस मॉल। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जो आप विजिट कर सकते हो, जैसे कि वट फू हो गया, वाटरन हो गया, इनफैक्ट रॉयल ग्रैंड पैलेस इज ऑल्सो वेरी फेमस। आप जो भी टेम्पल पे जाओ हर जगह पे एंट्री चार्जेस है, कहीं पे 500 तो कहीं पे 200 बाट, लेकिन चार्जेस ज़रूर है। ऑल्सो आप अगर बैंकॉक से मन भर गया है एंड आपको कहीं और ट्रैवल करना है तो पटाया भी आप जा सकते हो, पटाया इज नियरेस्ट। तो बैंकॉक से क्राबी भी काफ़ी ज़्यादा पास में है। अगर आप चाहो तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हो, चाहे वो कैब हो गया, ट्रेन हो गया या फ्लाइट भी। ये तीनों ऑप्शन काफ़ी फीजिबल हैं एंड सस्ते भी। क्राबी में जैसे ही आप पहुंचते हो तो पहले तो ओनांग बीच जो कि काफ़ी फेमस है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा जो आइलैंड्स है जैसे कि फीफी आइलैंड हो गया, माया बी हो गया, मंकी आइलैंड हो गया या फिर आपका बैम्बू आइलैंड हो गया, इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इन सारे आइलैंड्स को घुमाने के लिए आपको एक डिफरेंट पैकेज मिलता है जो कि अगर आप चाहो तो अपने रिजॉर्ट या होटल वालों से भी कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव एंड में चला जाता है। नहीं तो अगर आप बाहर काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंसीज होते हैं उनसे आप बात करके 1200 से 1500 बाट तक में आप नेगोशिएट करके वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। 1 डे अफेयर होता है एंड इसमें आपको 5 आइलैंड्स के साथ साथ आपका खाना, लंच, पानी एंड थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कैसे जाना है तो आप वहाँ पे फेरी के थ्रू भी जा सकते हो, लॉन्ग टेल बोट के थ्रू भी जा सकते हो या फिर स्पीड बोट के थ्रू भी। लेकिन अगर आप नेगोशिएट करके 1200 से 1500 बाट में जा रहे हो तो आपको जनरली एक स्पीड बोट मिलती है जिसमें 20 से 25 लोग होते हैं। अगर आप थोड़े और चीपर उसमें जा रहे हो तो आपको थोड़ा एक बड़ा सा फेरी मिलेगा जिसमें कि आपको 40 से 100 लोग डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑब्वियसली वो मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहो तो अपना एक प्राइवेट अफेयर कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्राबी से आगे अगर आपको जाना है तो फुकेट इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड फुकेट में अगर आप गए हो एंड वहाँ के आइलैंड्स नहीं देखे ऐसा मत करना। जेम्स बॉन्ड इज वन ऑफ द फेमस आइलैंड जो कि अगेन जो पैकेज मैंने आपको बताया क्राबी के थ्रू आप फीफी के लिए जब जाओगे तो दैट इज द नियरेस्ट आइलैंड। वैसे ही फुकेट से जेम्स बॉन्ड आइलैंड और सराउंडिंग के 4-5 आइलैंड्स आपको घूमने मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक्टिविटी भी कराते हैं जो कि कायाकिंग या फिर कैनोइंग इंक्लूडेड होती है। फीफी आइलैंड में एक एक्टिविटी इंक्लूडेड थी दैट वाज स्नॉर्कलिंग। नाउ वेयर टू स्टे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो आप वहाँ के प्राइवेट विला या फिर रिजॉर्ट बुक कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो थोड़ा चीपर एंड में जाके होटल्स भी बुक कर सकते हो। लेकिन इन होटल्स के साथ एक ड्रॉबैक ये होता है कि वहाँ पे बीच आपका थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, 5 to 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस। लेकिन इसके साथ ये रहता है प्लस पॉइंट कि अगर आपको सिर्फ पूल एरिया चाहिए तो दे विल बी प्रोवाइडिंग यू अ स्मॉलर पूल। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बीच देखना है तो आई वुड सजेस्ट यू टू बुक अ गुड रिजॉर्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट ड्रोन के लिए आपको परमिशन लेनी होती है। वैसे तो आपको आपका ड्रोन रजिस्टर कराना होता है वेबसाइट पे, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप इन पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हो तो अवॉइड क्राउडेड प्लेस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो तो 90 मीटर्स के ऊपर मत लेके जाना एंड कुछ जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे मत फ्लाई करना। ऑल्सो आप जहाँ पे भी फ्लाई करने का सोच रहे हो वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड है या फिर जो भी पर्सन है उनसे आप एक बार जाके परमिशन ले सकते हो, पूछ सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे थाईलैंड में बाहर की तरफ ना आइलैंड्स पे ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना है। सो उन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। जहाँ पे बोर्ड नहीं लगे हैं जैसे कि बिग बुद्धा हो गया टेम्पल, वहाँ पे आप सिक्योरिटी पर्सन को पूछ के ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। मैंने वैसे ही किया था। नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न टू इंडिया। जैसे ही आप रिटर्न करने का सोच रहे हो, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि रिटर्न टिकट के साथ आपको एयर सुविधा एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। एंड जैसे ही आप फिल कर दोगे आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाने के बाद जैसे ही आप अपना लगेज सबमिट कर देते हो, दे विल डायरेक्ट यू टूवर्ड्स इमिग्रेशन काउंटर। वहाँ पे जाके आप अपना पासपोर्ट दिखाओगे, एक आउट का वो स्टैंप लगाएंगे एंड देन वो लोग आपको अंदर भेज देंगे जहाँ पे आपको अगेन जाना है। फिंगरप्रिंट्स अपने लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स के एंड थंब के एंड फोटो ये वापस से होगा एंड देन आप सिक्योरिटी चेक इन करके एयरलाइंस की तरफ पहुंच सकते हो। सो वंस यू लैंड इन इंडिया आपको इमिग्रेशन काउंटर पे आना है। अगेन आपको स्टैंप लगेगा एंड फोटो क्लिक होगी आपकी एंड देन यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर बेल्ट जहाँ पे यू विल बी कलेक्टिंग योर लगेज एंड देन मूव टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। सो गाइस दिस वाज इट एंड दीज वर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग बिफोर यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू थाईलैंड। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा ये वीडियो। एंड ऑल्सो आई हैव शॉट सो मेनी ट्रैवल व्लॉग्स विच आई एम गोइंग टू शेयर सून विथ यू गाइज, सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड जो बगल में घंटा है उसे जरूर बजा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।